नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रमाणित पुस्तकों के माध्यम से तैयारी करते हैं। इसी क्रम में जो नई वैकेंसी आई है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की, उससे संबंधित ये छोटा सा वीडियो है जिसके अंतर्गत आपका सिलेबस, बुक्स और तैयारी कैसे प्रारंभ करनी है, विषय सामग्री आप कहाँ से प्राप्त करेंगे, कैसे चयन करेंगे, इन सब प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको देने का मेरा प्रयास रहेगा। सबसे पहले इससे रिलेटेड जो बाकी चैनल्स पे जानकारी उपलब्ध है, आप सब जो ये फॉर्म भरना चाह रहे हैं या जिनको ये भरना है, आप सबको जानकारी है कि स्क्रीनिंग पेपर होगा, फिर मेंस होगा आपका, फिर इंटरव्यू होगा। ये सारी जानकारी आपके पास होगी। हिंदी साहित्य का सिलेबस भी आपकी स्टडी टेबल पे होगा जब यदि आप इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो। अब फिर यह वीडियो क्यों? देखिए, आपके मन में संशय है, सिलेबस को लेकर आपके मन में जो संशय है उनको इस वीडियो के माध्यम से दूर करेंगे। सर्वप्रथम आपके विस्तृत सिलेबस को 4 भागों में बांटा जा सकता है। हिंदी भाषा और उसका विकास, नेट में भी पढ़ा है हमने। दूसरा, हिंदी साहित्य का इतिहास, यह भी नेट में पढ़ा है। तीसरा है हिंदी की गद्य विधाएं और चौथा है काव्य शास्त्र और आलोचना। कुल मिलाकर कोई भी ऐसा टॉपिक इसमें नया नहीं जुड़ा है जो हमने नेट में नहीं पढ़ा है। हम असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो निश्चित ही हम नेट पास करके आए या आपके राज्य की पात्रता परीक्षा, तो सब कुछ पढ़ा हुआ है। अब बात आती है कि असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बना जाए। तो इसके लिए सबसे पहले जो तीसरे नंबर का टॉपिक है हिंदी की गद्य विधाएं, वहां देखेंगे तो कुछ गद्य विधाएं आपके सिलेबस में अलग से दी हुई है। यानी गद्य विधाएं तो सभी आपको पढ़नी है। गद्य विधाओं का विकास ये हिंदी साहित्य के अंतर्गत आपको पढ़ना है, लेकिन जैसे उपन्यासों में आपको पढ़ना है परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, गोदान, मैला आंचल और बाण भट्ट की आत्मकथा, इसमें से कुछ तो नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं, लेकिन चंद्रकांता आपका नया है। ये उपन्यास आपको पूरे पढ़ने हैं, क्योंकि अलग से अगर आपको दे दिया है गोदान, इसका मतलब गोदान के विषय में, गोदान के जो पुस्तक में लिखा हुआ है वह आपको मालूम होना चाहिए। गोदान के विषय में अन्य लेखकों के क्या कथन है यह भी मालूम होना चाहिए। आपके सिलेबस में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है तो उसको मैं नहीं दोहराऊंगी। तो ये सारी चीजें आपके लिए आपको मालूम होना चाहिए, यानी पूरी बुक पढ़ना कंपलसरी है। अब आपके लिए नेट में भले ही आपने शॉर्ट उससे काम चला लिया, लेकिन यहाँ क्योंकि बहुत से लोगों ने नेट आज से 3-4 साल पहले भी किया होगा, हालांकि अब जो 1-2 पेपर हुए हैं उसमें तो बिना रचना पढ़े नहीं हो सकता, लेकिन पहले तो संभव था। ठीक है, उसकी अलग वो एक अलग विषय हो जाएगा, उस पर नहीं जाएंगे। तो ये जो नाटक है यह हमारे चैनल हिंदी बुकशाला की प्लेलिस्ट में और हिंदी नेटशाला की प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। इसके अलावा इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां कर लीजिएगा। चंद्रकांता आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये नेट के सिलेबस में नहीं है, बल्कि किसी भी राज्य के सिलेबस में हो तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है, तो अभी ये तो मिलेगा नहीं। बाकी आप ये चैनल से पढ़ सकते हैं। नाटक में पढ़ना है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अंधा युग, आधे अधूरे। ये सभी नाटक हिंदी बुकशाला चैनल की प्लेलिस्ट में मैं पढ़ा चुकी हूँ। भारत दुर्दशा हम आगे पढ़ेंगे, बाकी के मैं पढ़ा चुकी हूँ। किताबें नाटक वाली तो ना ही खरीदिएगा, शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिएगा यदि आप पे नहीं है तो। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो प्लेलिस्ट से सुनकर शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। कुछ शॉर्ट नोट्स आपको मैं भी दे दूंगी क्योंकि ये सब नेट के लिए लगी हुई रचनाएं हैं, तो ये प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। निबंध पढ़ने हैं आपको। बालकृष्ण भट्ट चिंतामणि लेखक नहीं है, बल्कि रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है चिंतामणि, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र और हरिशंकर परसाई, ये निबंधकारों के अलग से नाम दिए हैं। तो इनके निबंध भी प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। कहानियां, 20वीं सदी की कहानियां पढ़नी है, यह भी प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। बल्कि आप नेट वाले सिलेबस पे ही फोकस करिए। जो नेट में या तो स्पष्ट सिलेबस आए कि कौन कौन सी कहानी पढ़नी है, लेकिन नहीं है तो कहानियों की विकास यात्रा के क्रम में तो हम इसे पढ़ेंगे ही, बल्कि ये जो कहानियां नेट में लगी हुई हैं ये और आधुनिक कहानियां जो चर्चित हैं वो सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो वो आप चेक करेंगे। पुराने पेपर आप लोग देखेंगे, प्रैक्टिस सेट्स यूथ कंपटीशन के ये वाले प्रैक्टिस सेट हैं, इसमें देखिए स्पष्ट आपका है यहाँ पर हरियाणा लिखा हुआ है। तो आपके राज्य के आयोजित जो पुराने पेपर हैं वह भी चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं।
कुल मिलाकर आपकी वैकेंसी अब आई है, लेकिन चैनल क्योंकि काफी पुराना है इसलिए इस चैनल पर आपके परीक्षा की जो विषय सामग्री है वो पूर्व में ही उपलब्ध है। तो आपके ये जो कमेंट आ रहे हैं कि मैम हरियाणा वाला सिलेबस करवाइए, तो मैं किताबों के माध्यम से करवाती हूँ, तो वो पहले ही अब वन लाइनर के रूप में अगर आप चेक करना चाहें कि आपको याद है या नहीं हिंदी साहित्य का इतिहास, तो गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की वन लाइनर भी प्लेलिस्ट में है। अब बात करें हिंदी साहित्य का इतिहास, तो रामचंद्र शुक्ल की बुक आप सबके पास होगी, नहीं है तो यह भी पूरी पुस्तक प्लेलिस्ट में है पुराने प्रश्नों सहित। इसके अलावा प्रोफेसर बनने के लिए जो अच्छी पुस्तक है, इंटरव्यू तक आपका साथ देगी, वह है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की यह बुक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। प्रतिदिन इसका एक वीडियो चैनल पे आता है। यदि आप नए हैं तो चैनल को अभी तक आप चैनल से जुड़े नहीं हैं, हो सकता है पहली बार ये वीडियो आपके पास पहुंचे, तो कृपया करके चैनल की प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करें। ठीक है, अपना सिलेबस रख लें टेबल पे और चैनल की प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके सिलेबस में कठिन कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े वादे या और इस तरीके के बाकी चीजें तो मैं नहीं कहूंगी इस वीडियो में। ठीक है, तो जितना उपलब्ध है उसकी जानकारी मैंने दे दी। इसके अलावा हिंदी भाषा और विकास प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, वन लाइनर के रूप में है ही, तो ये सब नेट का है, जहां से आपने नेट के लिए सेम वही बुक्स इसमें काम चल जाएगा। लेकिन रामचंद्र शुक्ल की बुक और चतुर्वेदी जी दोनों को अच्छे से कर लीजिए। बाकी आप लोग जिसे काव्य शास्त्र और आलोचना जो नेट के टॉपिक हैं वो या जो आपके दिए हैं उनको तैयार कर लीजिए। सबके लिए ऐसा नहीं है कि नेट के लिए अलग बुक्स खरीदें, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फिर अलग बुक्स खरीदें, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, जो रचनाएं लगी हुई हैं उनको बारंबार ध्यानपूर्वक आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो थोड़ी गहराई से